इटली आर्ट और आर्किटेक्चर में सारी दुनिया में मकबूल है। लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो, राफ़ाएल, इनके काम का शोहरा सारी दुनिया में है और इन्होंने जो वर्क प्रोड्यूस किया उसका आलम में डंका बजता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि ऐसे गुमनाम आर्टिस्ट जिनको अपना फ़न दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो वो फिर वीरानों को भी आबाद कर देते हैं। ऐसा ही फ़न हमें बोल्ज़ानो के विया ट्रेंतो के इख्तिताम पर एक वीरान पुल के नीचे नज़र आया। चंद माह पहले तक इस पुल के नीचे ना गुज़रगाह थी, ना कोई गुज़रता था, ना यहाँ पे आमदोरफ्त थी। लेकिन फिर हमने अचानक देखा कि चंद माह के अंदर यहाँ पर गुलो गुलजार हो गया। ये देखिए, यहाँ पर किसी गुमनाम आर्टिस्ट ने बड़ी ही मेहनत से इस वीराने को आबाद किया है। इस गुमनाम आर्टिस्ट से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको बताएंगे कि उसने इतनी मेहनत से इस बंजर और वीरान इलाके को कैसे और क्यों आबाद किया। ये सारा एरिया जो है तकरीबन 500 से 600 मीटर तक फैला हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये पुल है, उसके बिल्कुल अकब में ट्रेन की गुज़रगाह है और इस पुल के नीचे ये जो एरिया है इसमें भी नहायत ही खूबसूरती से पेंटिंग करके हर एरिए को, हर हिस्से को सजा दिया गया है। और ये इतना खूबसूरत है कि दूर से देखने से अंदाज़ा होता है कि किसी ने नहायत ही मेहनत से इसको आबाद किया है। पुल के नीचे ये एक छोटा सा एरिया है, इसमें एक ड्रम के ऊपर ये आप देख रहे हैं एक गमला रखा है, साथ 2 कुर्सियां रख दी गई हैं। ये एक बैठने की जगह बना दी गई है। इस गुमनाम आर्टिस्ट की मेहनत और महारत का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से नहीं होता कि नहायत मेहनत से यहाँ पर कलर कर दिया गया है, गैर ज़रूरी चीज़ों को हटा दिया गया है, बल्कि जो चीज़ इसको मुयस्सर हुई है पूरे शहर में शायद इसकी कीमत अदा नहीं की गई। जहाँ जहाँ से ये कोई चीज़ उसको मिली उसने उठा के यहाँ पर लाकर इस सलीके और करीने से रखी है कि दिल खुश हो जाता है। इस हैंडमेड पार्क का यहाँ पे इख्तिताम होता है। जो मरकज़ी जगह हमने पहले देखी है वहाँ से ये तकरीबन 500-600 मीटर के फासले पर है। ये देखिए, ये उस पुल से हम तकरीबन 500-600-700 मीटर दूर हैं। ये BZ लिखा है यहाँ पर, BZ का मतलब है बोल्ज़ानो। ये देखिए, दरख्त के छोटे छोटे हिस्से, कटे हुए तने, उनके ऊपर कलर किया गया है। यहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट होता है और हम आपको उधर वापस लेकर चलते हैं। बिल्कुल गहराबाद इलाका है। मेरे दाएं हाथ पे एक रास्ता है जहाँ से साइकिलें गुज़रती हैं और पैदल गुजरने का रास्ता है। तो ये एरिया जो है जनूबी बोल्ज़ानो, यहाँ पे ज़्यादा गुज़रगाह नहीं है। ये उस गुमनाम आर्टिस्ट का एक और कमाल देखिए, उसको कहीं से ये बास्केट यकीनन टूटी फूटी कहीं मिली और उसने यहाँ पे लाकर रख दी है ताकि गुज़रने वाले अगर कोई इसमें कोई कागज़ का टुकड़ा या कोई और फालतू चीज़ हो तो उसमें फेंक दें। इस अजीबोगरीब पार्क का ये मरकज़ी दाखिली दरवाज़ा है और इसकी साइड्स पर आप देखें नहायत ही महारत से पौधे लगा दिए गए हैं, उनको पानी दिया जाता है, तर है। अच्छा, आज की दिलचस्प बात यह है, जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो मिरास है इटालियंस की, लेकिन गैर मुल्की जो हैं वो भी
आर्टिस्ट हो सकते हैं, उनके अंदर भी फ़न कूट कूट कर भरा हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि जब वो अपने घरों से निकलते हैं, अपने शहरों से निकलते हैं, नए इलाकों में जाते हैं, नई बस्तियों में आबाद होते हैं, तो वहाँ अपने फ़न का इजहार कैसे करें। ये पार्क ही दिलचस्प नहीं बल्कि इस पार्क को सजाने वाला जो है उसके बारे में आज आपको बताना है। पार्क के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। वो पीछे कैंपो बासो है। ये देखिए, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें यहाँ पे इनको जिंगरी कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तप्पड़वासी जिनको कहा जाता है, जिनको जहाँ जहाँ मिलती है आबाद हो जाते हैं, उसी तरह की एक नस्ल है, वो यहाँ पे आबाद है। लेकिन वेल प्लान्ड हुकूमत ने उनके लिए ये इलाका मुख्तस कर रखा है। उसके बिल्कुल सामने ये पार्क है। ज़रा इस पे नज़र डालिए, कितनी मेहनत से और जहाँ से जो मिला उठाकर यहाँ लाकर रख दिया गया है। ये देखिए, और जैसे मैंने देखा कि कुछ अर्से पहले तक यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था, अब दरवाज़ा भी लगा दिया गया है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि इस काम को मज़ीद फैलाने का इरादा है इस आर्टिस्ट का। घरों, ड्राइंग रूमों, दफातरों और नुमाइशगाहों में तो आपने तस्वीरें लगी देखी होंगी, लेकिन एक गैर आबाद जगह पर एक पुल के नीचे इस तरह की तस्वीर बड़ी खुशगवार हैरत होती है। ये उस आर्टिस्ट का सामान है, ये ब्रश हैं, ये उसका कुछ सामान है जिससे अंदाज़ा होता है कि उसकी माली हालत कोई अच्छी नहीं है। ये एक अजीबोगरीब जगह है। यहाँ पे ज़्यादातर कलर जो है वो पिंक इस्तेमाल हुआ है। पिंक नस्वानी रंग है, और ये नस्वानी रंग ही क्यों हर तरफ इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में भी उस आर्टिस्ट से बात करेंगे। ये जो हैंडमेड पार्क है, इसको देखकर यकीनी तौर पर अक्ल दंग रह जाती है। लेकिन जो कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसके बारे में जब आप मज़ीद जानेंगे और उस आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे तो यकीनी तौर पर आप भी हैरानो परेशान हो जाएंगे। ये दिन रात का काम है, ये महीनों का काम है। यहाँ पौधों को मुस्तकिल पानी दिया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। काट छांट की जाती है, पौधों की हर तरह से कोशिश की जाती है कि वो अगर बढ़ जाएं तो उनको बेहतर तरीके से संवारा जा सके। आइए इस तरफ आइए और ज़रा दिल थाम के बैठिए। इटली ज़रख़ेज़ ज़मीन है आर्टिस्टों के लिए, और ये हिस्सा किसी गैर मुल्की को भी मिल सकता है। ये है वो अजीम आर्टिस्ट, वो मेरे पीछे देखिए। अब वो पार्क को नहीं बल्कि उस सड़क को भी संवार रहा है। वो जो रास्ता और गुज़रगाह है उसके ऊपर ये शख्स सफाई कर रहा है। ये कौन है, ये क्यों कर रहा है, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। आइए मेरे साथ। Questo grande artista si chiama Marradino, metà algerino, metà marocchino. È veramente una cosa capolavoro impressionante. Maradona, perché hai usato la colore pink? Come mai solo questo colore? Disponibilità o ti piace questo colore? No, quello colore di mia madre. Il mio madre. Mia madre. Maradona said that this color is the memory of her mother, and he has hai creato questa posizione al nome del tuo madre, dici? Sì, I think so. I think that. I let you see that this young man says that because he loves her mother, so he has created this park for the memory of her mother. For the long time he has doing this. He says that for the last 20 years he is Because she's sick. she's alive still. Yes, but they have problem of health. Ah. Ma Maradona, da quanto sei stato qua? Da quanto tempo che stai qua in Italia? 2018. The 2018, from the 2018 he is living here. He is
arranged this place really. It's a desert like before. But for this war, Hmm. for 3 years. Ah, for the 3 anni lui sta facendo. Ma Maradona, come mai hai iniziato questa decorazione? Come mai? Motivo? Ti non piaceva questo posto o hai tempo? No, perché ma io sempre lavoro, anche se non c'è tempo. Vuoi essere occupato di fare Sì, qualcosa? no, perché mi piace la natura, fratello mio. Ah, ti piace natura? Sì, mi piace la natura è mio vita, hai capito? Nature is your life, you say. Yes. Ah, okay. Ma somebody pays you for that work? Sometimes first, sometimes second, but I prefer that only. Hmm. You Però la comune, l'autorità ti paga o le persone che passano? Anche passano sempre loro dicono bene, bene. Mhm, Ma io rispetto tutti. sì. Ma Io qual non è, mente. qual è il messaggio di questo carrello? Spiegami un attimo, come mai? Solo che hai trovato così o ti piaceva? Faccio sei io, questo oggetto sono buttato. Ah. Tutti oggetto è buttato. Io faccio rinnovare, hai capito? Mhm. Rinnovare come questa carrella Mm. di bimbo si vede, guarda. Mm. Si vede è rotta, è aggiustata un po' Mm. perché loro hanno votato che è rotta, aggiustato, hai metti via, hai fatto pulisco un po' e così. Qui c'è un messaggio, bravo, perché c'è una sedia vicino a una carrello di bimbo, Mm. allora significa qualcosa. Significa, questo volevo sapere proprio. Symbol. Ma comune non ti ha... This symbol for some Symbol for? something things I think. Ah, yes. Ma are you working regularly also, or you do also this work? Sometimes yes, sometimes no, you know, because it's here must working. You know. Working. But without working, how do you live? How do you But manage your life? Even for working, for clothes, for use out. Mhm. You say use out. Mhm. African for people like you, like people, Pakistani because Ma, all people like us sometimes for clothes, for jeans, for you know. people brings to gifts and you live. But where do you sleep? Di cambiare Mhm. venduta. Ma dove dormi? Hai posto? No, sì, posto segreto. Ah, no, però hai la casa, qualcosa, famiglia? Ah, di dove mio madre? No, famiglia, moglie, bambini, qua, no. Sono solo mia madre. Ah, ma non hai piano di allargare la famiglia? Matrimonio, bambini? A parte dalla natura anche, è proprio una cosa di natura, no? Di allargare la famiglia. Una volta fratello mio sì, però adesso io ce l'ho mia madre, lei come mio fratello, mia sorella, mia madre, mia nonna, hai capito? Mm, Allora, ecco. mio messaggio con tutti quanti, se tu hai qualcuno vicino di te importante come tuo figlio, chi c'è di tua casa vicino di fai attento a lui e basta. Bravo. Se no, Maradona says that perché la if vita somebody è corta. è la Devi corta. fare bene Mm. anche se qualcuno fa il male a te, sempre lui fa il male a te, fai il bene a lui. Perché sempre in una giornata lui viene e ti dici mi scusi, io ho già sbagliato tante con te. Perché sempre deve fare il bene. Guarda Dio, nostro Dio. Sempre noi sbagliamo e lui non dai mangiare, dai tutti dove Lo dormire. stesso Guarda, lui dà. anche questo è baracca di Dio. Barca Vero di o no? Dio. Sì, certo, Eh? certo. E c'è tanto che loro non capiscono, loro dicono io sono poverino, io non ce l'ho soldi. Ma perché ci dici ci ce l'hai la salute, ci ce l'hai tua madre, ci ce l'hai tuo padre, non lo so, vicino, qualcuno, anche cani, anche gatto, anche qualche animale. Hai capito fratello mio, il mio messaggio? Devi fare il bene, perché soldi
e macchina o qualcosa materiali. Hey Joseph, how are you, man? Thank you, man. I have lots of people No, no. you know. Ma, are you satisfied with your life? I'm sorry? Sei contento con la tua vita, dice? Sì, sì, ma io sono sempre contento. Ma io sono adesso a quasi 40 anni e io già ho fatto un programma in mia vita. Un programma in mia vita fa bene a mio salute, a mio, come io guardo. E basta, adesso io sento, li sai perché io sento bene. Loro dicono, ah lui dorme in strada. Ecco, per Io questo sai anche... perché io ho mai rubato qualcuno, mai Bravo. dico, mai dice a qualcuno parola male, hai capito? Mai ha fatto così a qualcuno, tasca di qualcuno. Io dormo tranquillo, anche se io non mangio, però io sento il mio cuore e il mio cervello tranquillo, hai capito? Molto Anche se bene. io dormo in tenda. Maradona, tu vuoi allargare questo è un progetto proprio, no? No. Ma vuoi andare ancora avanti o un'altra parte della città, diciamo? Ma io voglio fare questo in tutto il mondo. Tutto... Dove c'è... Listeners, look Ma this guarda- man has a white heart. He says he want to turn all the world, if he had time, is a possibility. Not only this deserted area, as he has changed into paradise like, but he says that if his time is possible, he would like to change all the world, well, all the world like this area. But it's very interesting because I've seen that he has not very enough to eat, enough place to live and to sleep perhaps, but he says he is in any case is satisfied, because he says that God has given you family, God has given you health, these are also the benefits. So one should have to be always happy, try to be happy and always say thank you God. So this is really interesting. So another the last thing, the authority, the comune, don't they ask you to stop these work, or they have give you permission or C'è dei problemi con loro dicono che perché questa non è regolare, hai capito? Mhm. Questa io rispetterei le regole, però io non posso dormire vicino di immondizie, vicino anche non qualcosa lontano di me, hai capito? Mm. Allora io dico guarda, se io voglio questa posso solo per dormire, perché io lo so, arriva qualche giorno e loro mi mandi via, anche se io faccio sempre il bene qui, perché io, bene. hai capito, no? Mm. Perché quella è la regola. Io non dico a loro. Maradona says that somebody has sometime asked him to go away from here, but he says this message is that what the bad I have done very well, and I don't get in turn of it something. So I have doing good. Let me live. Let me show my capability. Let me go to wash all the clean the city. But it is not that he clean this area. He sometimes go ahead. I let you say the area. The other part of this area is Via Roma. It's a long way. Sometimes he even goes there. He helps there. He clean there. So his message is let me live All in time, peace every all the time. time. Ladies and gentlemen, I let you see this angel. Thank you. Really a person, at Bye, least in my life, I shukriya. haven't seen. You just see what is he doing. It is not his work. It is actually not his work, but he is trying to clean the area, to systemize the area. In this area, in deserted area, as I have told you already, that a few months back there was nothing, a deserted area. Now all this area you see, all this area is well managed. A minute before he has told me that when he was here, he saw somebody put throw this tin, Coca-Cola tin, he put away and brought it here in the basket. So such kind of things is really appreciable. But his problem is that he says that somebody sometimes come from the part of authority and says that you can't stay here because this all you are doing is not regular. So you'll have to quit your activity. His request is, his appeal is,
let me do. This is his life. He likes nature. He wants to do whatever is possible. He's working sometimes. Sometimes people come and help him financially. For example, whatever he is doing is sometimes the cost, the color he has purchased from his pocket. For the 20 years he is in the city, he has cleaned all the city, but there is no praise. There is no positive signs from the part of the authority. The people stay, I have seen, they say, they're shocked. They say that the few months back this area was deserted. Now it's become like a paradise. So his message is, please let me do what I am doing all the days in this area. आज हमने आपको मिलवाया माराडोना से, हाफ मारोकिनो हाफ अल्जेरिनो बार्बर। ये 2018 से इस जगह को उन्होंने आबाद किया है, लेकिन उनकी जो कॉम्प्लिकेशन उनके जहन में है वो ये है कि हो सकता है किसी दिन कोई इधर अथॉरिटी का आए और वो सबको उखाड़ पिछाड़ करके चला जाए। काम नहीं है इधर ही। ये नौजवान जो है, ये इसका कोई घर नहीं है, इसका कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसके बावजूद वो ना सिर्फ उसने इस एरिए को आबाद किया है, बल्कि शहर के दूसरे इलाकों में भी करीब जो एरिया है उनमें जाकर सफाई कर देता है। जैसे सामने ये पार्क है, यहाँ लोग चीज़ें फेंक जाते हैं, उठाकर ये डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन इसकी ख्वाहिश को ख़ास नहीं है। उसने कहा कि मैं अपने माँ की याद में ये जगह जो है आबाद की है, और चूँकि उसका मकसद नेक है इसलिए वो अपने काम में लगा हुआ है और आइंदा भी इस काम को बेहतर बनाने का इरादा रखता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि क्योंकि उसके पास सोर्सेज नहीं है, वसाइल नहीं हैं, और ये भी ख़दशा है कि मुमकिन है उसको यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि जैसे उसने बताया कि कोई बाकायदा से इसकी परमिशन तो उसने नहीं ली। लोग यहाँ से गुज़रते हैं, उसके काम को सराहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ रुक कर उसके काम को पसंद करते हैं या उसकी माली मदद करने को भी कोई तरजीह देते हैं। ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है। ये देख रहे हैं, ये एक इटालियन कोई और आदमी आया है, यहाँ पर रुका है, उसने कहा मुझे दिखाओ तुम क्या कर रहे हो, कैसा है, पसंद किया उसने। लेकिन बात यह है कि गैर मुल्कियों के काम जो नेगेटिव होते हैं उसको तो बहुत ज़्यादा उसकी तशहीर की जाती है, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव काम करते हैं तो उसकी भी तारीफ़ हो सकती है। जैसे उसको एक घर चाहिए तो उसको घर देना शायद उसकी ज़िम्मेदारी, वो कह रहा है कि मेरे पास परमानेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो भी ले लिए गए क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। तो इस तरह के मसाइल जो हैं उसका कोई हल होना चाहिए। हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, गैर मुल्कियों के नुमाइंदे यहाँ असम्बली में भी मौजूद हैं, कंसुलता जो मशावरती कौंसिल है उसमें भी मौजूद हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी उन लोगों ने आकर इस गैर मुल्की के इस मसले की तरफ भी तवज्जो दी हो। अगर ये काम इर्रेगुलर भी है, कानून के मुताबिक भी नहीं है, फिर भी उसकी कुछ ज़रूरतें हैं। वो एक आर्टिस्ट है, वो एक अच्छा दिल रखने वाला साफ़ गो इंसान है, तो उसकी कुछ मदद होनी चाहिए, उसकी कुछ हेल्प करनी चाहिए, उसका बाजू बनना चाहिए। उसके जो ख्वाब हैं, उसके जो प्लानिंग्स हैं, उसकी तकमील के लिए गैर मुल्कियों के जो नुमाइंदे हैं वो कहाँ हैं, और उन्होंने कभी आकर इनसे मिलने की, इनसे बात करने की कोशिश की, ये भी एक अहम सवाल है। हमारी माराडोना से मुलाकात रहेगी, उसका ये जो प्रोजेक्ट है वो किस सतह पर पहुँचा है, आइंदा वो क्या करना चाहता है, इस बारे में भी आपको हम आगाह रखेंगे। मैं वसीम रज़ा, बुल्ज़ानो, इटली से।